कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगा गाड़ी के ईसीएम के बारे में। किसी भी गाड़ी का हो, वो आपका मारुति से लगा के और आपका मर्सिडीज़ का हो, बीएम का हो, किसी का भी हो। तो मेरे साथ हुआ, एक पोर्श में हुआ था मेरे साथ ऐसा। मेरे साथ हुआ था क्या, वो मेरे से पहले कई लड़के लगे हुए थे उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने 3 दिन लगाए उसके अंदर। 3 दिन लगाने के बाद में अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई क्या होगा, क्योंकि अब वो मुझसे सीनियर भी थे। अब कहते हैं ना लक, कई बार आदमी का लक काम करता है। तो उस वक्त मेरा लक बहुत अच्छा चल रहा था, मुझसे सीनियर भी थे वो लड़के। लेकिन क्या है ना, उन्होंने जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान दिया नहीं था। तो उस पोर्श जो थी वो पूरी पानी में डूबी हुई थी। तकरीबन उसमें गाड़ी के अंदर 3 फीट पानी भर गया था, मतलब पूरी डूब गई थी वो पानी में एक तरीके से। तो उस गाड़ी के में पूरी में पानी भरा हुआ था। और उन्होंने क्या करा कि वो बैटरी भी लगाते थे, दूसरी सब कुछ करते थे, लेकिन वे उसमें मीटर में इग्निशन ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी डिवाइस होते हैं गाड़ी के अंदर जो भी पानी में डूब चुके हैं, उन डिवाइस को, ईसीएम हो, बीसीएम हो, केस हो, किसी भी गाड़ी का कोई भी डिवाइस हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो खोलना है। और बैटरी पहले हटा देनी है आपको, बैटरी पहले हटा देनी है, खोलना है आपको। और खोलने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बोरेटर क्लीनर, जोरिक नहीं लेना, LM40 नहीं लेना, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिस्टम नहीं, कुछ नहीं लेना। आपको लेना है सिर्फ कार्बोरेटर क्लीनर। कार्बोरेटर क्लीनर से आपको इतना साफ़ करना है उसको कि उसके जितना भी कार्बन है वो कार्बन सारा साफ़ हो जाए। कार्बन साफ़ होने की वजह से उसमें क्या होगा कि आपको ये देखना है कि कहीं से कोई लाइनिंग ब्रेक तो नहीं है। अगर कोई लाइनिंग ब्रेक है तो वो आपको शोल्डरिंग से जोड़ देनी है। और अगर कोई आईसी वाईसी उड़ गई है तो वो तो एक अलग बात है, बात का काम है। पहले आपको क्या करना है कि उसको अच्छी तरह से धो लेना है। जब उसे आप अच्छी तरह से धो लेंगे, धोने के बाद में आपको क्या करना है, उसको सुखाना है। सुखाना किस चीज़ से, अब या तो आप पंखे से सुखा सकते हैं या हीट गन हो सकती है, लेकिन हीट गन से आप कम से कम 1.5 फीट की दूरी से सुखाएं उसको। 1.5 फीट, कम से कम 1.5 फीट की दूरी से उसको सुखाएं। सुखाने के बाद में आप इंजन ऑयल लें, न्यू इंजन ऑयल लेने के बाद में, और उसे कोलगेट के ब्रश पे लगाएं। कोलगेट के ब्रश पे लगाने के बाद में और उसे हल्के हाथ से पूरे सिस्टम में, ईसीएम में या जो भी मॉड्यूल आपने खोला है, साफ़ किया है, उसमें सारे में आप उसको लगा दें। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें फिर से आपको हवा मारनी है। हीट गन नहीं मारनी, हीट नहीं मारनी बिल्कुल भी, आपको हवा मारनी है। हवा मारने से क्या होगा कि वो ऑयल जो है जितनी भी जगह सूखी होंगी उसमें सब में फैल जाएगा और वो आपस में शॉर्ट नहीं होगा। ऑयल का क्या फ़ायदा होता है, ऑयल जो है ना वो शॉर्ट सर्किट को रोकता है, पानी नहीं रोकता। पानी शॉर्ट सर्किट बढ़ाता है, ऑयल जो है वो शॉर्ट सर्किट को रोकता है, कार्बन को रोकता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सिस्टम को पूरे को लगा लेना है। लगाने के बाद में बैटरी लगानी है। बैटरी लगाने के बाद में फिर उसके बाद में आपको स्कैनर लगाना है। स्कैनर लगाने के बाद में, अगर आपके पास नहीं है स्कैनर तो मंगवा लें किसी से। स्कैनर लगाना है और स्कैनर लगाने के बाद में उसके फॉल्ट इरेज करने पहले, सबसे पहले उसमें लगा के देखना है कि कौन कौन सा सर्किट जो है, कौन कौन सा फॉल्ट स्टोरी में है, मतलब हिस्ट्री में है, और कौन सा करंट है। अब जो करंट में है, अगर आपका जैसे ABS का है या कोई भी है, उसको तो आप छोड़ दें। बट ECU का करंट में नहीं होना चाहिए। जैसा आता है ना ECU नॉट कनेक्टेड, तो अगर ECU नॉट कनेक्टेड होगा तो आपका ECM फिर ख़राब हो चुका है। वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर ECM के अंदर पानी भरा हुआ है तो ख़राब नहीं होगा ECM, ये कभी नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर पानी भरा हुआ फुल और उसको 1 महीना भी छोड़ दोगे तो ख़राब नहीं होगा। अगर उसका आपने पानी निकाल दिया और उसको रख दिया बगैर साफ़ करे, कार्बोरेटर क्लीनर मारे बगैर और ऑयल मारे बगैर, तो वो गारंटेड सड़ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ECM वो स्कैनर से आपको फॉल्ट इरेज करने हैं। इरेज करने के बाद में आपको फिर उसमें सेल्फ मारना है। आई होप गारंटेड गाड़ी स्टार्ट होगी ही होगी। अगर ECM में या कोई से ही मॉड्यूल में पानी भरा हुआ पूरा उसके अंदर पैक है, और अगर पानी नहीं है और वो सूख गया है, तो उसमें फिर कम से कम आपका 70% चांसेस जो हैं वो ख़राब होने के रहते हैं। तो आप
किसी भी ईसीएम में पानी भर जाए, बेफिक्र होकर आप उसमें कार्बोरेटर क्लीनर मारिए। LM40 नहीं मारना है आपको, जोरिक नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोरेटर क्लीनर ही मारना है और कुछ नहीं मारना है। मैं ऐसे सैकड़ों ईसीएम बीसीएम ऐसे ही करके दे चुका हूँ जो ठीक हो चुके हैं फर्स्ट क्लास, और गाड़ी चल रही है आज तक। और ये मेरा एक पोर्श में मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें A to Z मल्टी ब्रांड कार इलेक्ट्रिशियन टिप्स को। और शुक्रिया आप दोस्तों का, आप मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो आइंदा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा और अच्छे अच्छे टिप्स आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों।